अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन मेरी आज की वीडियो ज़रूर देखेंगे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो नाज़रीन, बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। चंद ख़बरें जो हैं, जो चीदा और चुनिंदा ख़बरें हैं, वो मेरे पास मौजूद हैं और मैं चाहूँगा कि अपने नाज़रीन के साथ मुख्तसर तौर पर वो ख़बरें जो हैं मैं शेयर करूँ। सबसे पहली जो ख़बर मेरे पास है वो है एतज़ाज़ एहसन के बारे में, जो कि एक पुराने मंझे हुए सियासतदान हैं। उनके बारे में मुझे एक ख़बर मिली है कि उन्होंने बनी गाला में इमरान ख़ान से मुलाकात की है और मुलाकात के बाद जो है उन्होंने पीटीआई में शमूलियत का बाकायदा और बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। ये मुझे एक ख़बर मिली है, लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी इसमें हकीकत है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो एतज़ाज़ एहसन साहब हैं, वो मैंने आपसे पहले भी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ये गुजारिश की थी कि एतज़ाज़ एहसन जो हैं वो असल में उनकी सोच जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कहीं मिलती नहीं है, क्योंकि जब शहीद बेनज़ीर का दौर था तो उस दौर में वो फिट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, लेकिन जब से बेनज़ीर इस दुनिया से रुखसत हुई तब से जो है उनकी कोई तालमेल जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ बन नहीं रही थी। इसलिए उनका ये फ़ैसला बड़ा एहसन और अच्छा फ़ैसला है, ताकि इस उम्र में वो एक अच्छी पार्टी में और अच्छी क़यादत के साथ मिलकर अपने मुल्क पाकिस्तान की जो खिदमत है वो करें। ये इंतहाई खुश आइन है अगर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है, क्योंकि मेरे पास ये ख़बर थी, मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब ये कितनी ये मुस्तनद है, कितनी ये कन्फर्म्ड है, ये बात जो है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो दूसरी ख़बर जो मेरे पास है नाज़रीन, वो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इम्पोर्टेड हुकूमत के इसाक डार साहब, उनके बारे में ये ख़बर आई है कि वो एक स्पीच में ख़िताब कर रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जाएगा। क्यों? कि वो कहता है कि मैं आ गया हूँ, इसलिए अब मैं हर चीज़ को कंट्रोल में ले आऊँगा। साथ ये भी बात उन्होंने फरमाई है कि मुझे तब बुलाया जाता है जब फाइनेंस में मुआशी लिहाज से मुल्क में अबतरी और ख़राबी हो चुकी होती है, तब इसको बुलाया जाता है। ये इसहाक डॉलर साहब जो हैं ये फरमाते हैं। अब ये इतनी इनके पास एक मैजिक स्टिक ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े इकोनॉमिक्स के अफलातून हैं जो आएंगे और इकोनॉमी को संभाला दे देंगे। अब अगर मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इन साहब से ये पूछा जाए कि पिछले 30 सालों से हुकूमत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और आपका जो नवाज शरीफ वो मुसल्लत रहा है हमारे मुल्क पे, तो इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क था, इकोनॉमी का जो बेड़ा डबोया, वो किसने डबोया? वो आप लोगों ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया और उसका सत्यानाश करने के बाद आप अपनी ही हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में सवार होकर मुल्क से फरार हो गए। और जब आपको NRO 2 मिल गया तो आप
प्राइम मिनिस्टर के साथ प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके जहाज़ में बैठ के आप वापस पाकिस्तान में आ गए। तो ये हैं आपकी खसलतें, ये हैं आपकी खसूसियात, और आप अपने आप को समझती हैं कि कितने बड़े एरिस्टोटल हैं कि आप इकोनॉमी को संभाला दे देंगे। तो ऐसी बातें करना नामुनासिब है। ये बेवकूफ़ाना बातें जो हैं ना किया करें, ये गलत बात है। इकोनॉमी का संभालना आपके बस की बात नहीं है। आपने तो बेड़ा डबोना था, डबो दिया। अब इकोनॉमी संभालना जो है वो आपके बस से बाहर है। और तीसरी खबर जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक चैनल पे पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी हैं असद उमर साहब, माशाल्लाह बड़े अच्छे शख्स हैं, इकोनॉमी को भी काफ़ी हद तक समझते हैं, और बाकी जो कॉर्पोरेट के जो अफेयर्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से समझते हैं, और सियासत को भी समझते हैं, और हाईली एजुकेटेड हैं। उनके कहने के मुताबिक कि मुल्क में जो मुआशी हालात अबतरी की तरफ जा चुके हैं, उनकी मेन वजह जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि जो अदम इस्तेहकाम है पाकिस्तान में सियासी तौर पर, सबसे बड़ी वजह जो है वो ये अदम इस्तेहकाम है मुल्क में, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो दगरगूं है और ज़मीन बोस हो रही है। ये बकौल असद उमर के जो पीटीआई के एक्स फेडरल मिनिस्टर हैं वो ये बात कहते हैं, और मुझे इस बात में काफ़ी हकीकत और सच्चाई नज़र आती है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साबका इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके आखिरी महीनों में हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी थी वो स्टेबल हो रही थी, वो बेहतरी की तरफ जा रही थी। लेकिन जो ही मुल्क में सियासी और मुआशरती अदम इस्तेहकाम आया और इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मूव चली, और हमारी इकोनॉमी तब से अब तक डिक्लाइन में जाना शुरू हो गई। तो असद उमर की इस बात से मैं सहमत हूँ कि अगर मुल्क में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है अगर वो ख़त्म होती है और जनरल इलेक्शन हो जाते हैं और हुकूमत जो है वो जो इलेक्टेड लोग हैं उनके हवाले कर दी जाती है, तो यकीनन मुल्क की इकोनॉमी बेहतरी की तरफ जाएगी। तो नाजरीन, ये चंद खबरें थीं जो मैंने आपके साथ, अपने नाजरीन के साथ शेयर करना मुनासिब समझा। एक और छोटी सी खबर है, वो भी चलते चलते मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। वो कुछ यूँ है कि आज जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो, वो अब्दुल हकीम बलोच का जो हलका है जहाँ से इमरान खान को धांधली नहीं बल्कि धांधला करके हराया गया है, वहाँ पे वो अपनी जीत का अपने वर्कर्स के साथ जश्न मना रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आती कि आप वीडियो देख लें, बाकायदा रिकॉर्डिंग मौजूद है, सबूत मौजूद हैं कि उस हलके में, कराची के 237 के हलके में किस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के करता धरता लोगों ने धांधली की, किस तरह से वहाँ पे ठप्पे लगाए गए और किस तरह से जो पीटीआई के वहाँ पे वर्कर्स थे उनको ज़दकोब किया गया, उन पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़े गए और धांधली करके उस हलके से इन्होंने जीत हासिल की। और आज जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हैं वो वर्कर्स के साथ जश्न मना रहे हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। इतनी पुरानी, इतनी जो है वो कारकर्दगी के लिहाज से जब भुट्टो और बेनज़ीर का दौर हम देखते हैं तो हम रश्क करते हैं कि इतनी बड़ी क़यादत थी इस पीपल्स पार्टी को जिसने संभाला दिया हुआ था, और उस दौर में जिस तरह से बेनज़ीर
اپنے ملک کے ساتھ کام کرنا چاہتی تھی، یا اس کے فادر نے پاکستان کے لیے سب کچھ کیا اور اپنی جان تک قربان کر دی، لیکن اب جو ہے ان کی سیاست زمین بوس ہو رہی ہے، سوائے سندھ کے ان کی کہیں پہ بھی کوئی اچھی، نہ تو سندھ میں کارکردگی اچھی ہے، نہ ہی کسی ملک کے باقی حصوں میں، سوائے مال بنانے کے، سوائے لوٹ گھسوٹ کرنے کے انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ اور اب بھی یہی تماشا اور یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ جب 237 میں الیکشن ہوتا ہے تو اس میں دھاندلی کر کے جیتنے کے بعد جو ہے اب یہ جشن منا رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ چند خبریں تھیں جو میں آج اپنے معزز ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی تھی، اور بھی بے شمار خبریں ہیں لیکن اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے اور میری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔